हेलो फ्रेंड्स, आई एम कम बैक। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजुअल टेक। दोस्तों, कल हमने फ़ोटोशॉप के बारे में कुछ चीज़ें नॉर्मली सीखी थी और आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाऊंगा, तो हम शुरू करते हैं फ़ोटोशॉप बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ये है हमारा फ़ोटोशॉप। एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने फाइल में जा करके न्यू पेज बनाना सीखा था। न्यू पेज बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि न्यू पेज बनाने के बिना आप इस पर कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। हमने एक रैंडम साइज़ ली थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसे हम पैलेट्स कहते हैं। ये जो भी आते हैं यहाँ पे लेयर वगैरह है, ये है, इन सबको हम पैलेट्स कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पैलेट्स वगैरह को हटा देते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ लेयर रखेंगे और लेयर के अलावा बाकी सभी पैनल्स को हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि बाकी के पैनल्स ये हमें डिस्टर्ब करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप जो है वो एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें हम किसी भी इमेज को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके उनको अलग अलग टुकड़ों में हम उनको काम में भी ले सकते हैं। तो हम एक सैम्पल इमेज उठाते हैं। जैसे ये इमेज हम लोग ले लेते हैं। ये एक इमेज है। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये मूविंग टूल होता है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो आता है ये आता है सिलेक्शन टूल। हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट किया तो ये पर्टिकुलर ये चीज़ जो भी हमने सेलेक्ट किया है, पर्टिकुलर हम जो भी कोई काम करेंगे वो उसी एरिया में काम होगा। उस एरिया के अलावा वहाँ उसके अलावा ये बाकी जो बचा हुआ एरिया इसमें काम नहीं होगा। ये सिलेक्टेड एरिया है तो जो भी काम होगा वो इस एरिया में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पर कलर डालते हैं। ये देखो हमने कलर सेलेक्ट किया था, वो कलर हमने इस पर डाला है और ये जो भी काम है ये इसी एरिया में हो रहा है। इसके बाहर वाले एरिया में कोई भी काम नहीं हो रहा है। जबकि अगर हम इसको सिलेक्शन को नहीं करते हैं फिर हम कोई भी कमांड देते हैं तो कमांड पूरे पेज पे काम करती है। ये सिलेक्शन टूल है। इसमें ये रेक्टेंगल है, इसमें शेप है, राउंड शेप है। ये इस तरह से हम इसे अगर शिफ्ट दबा करके फिर ड्रैग करते हैं माउस को तो ये एकदम राउंड आएगा। कभी भी शिफ्ट दबा करके जब भी आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये पूरा राउंड आएगा। जबकि अगर आप बिना शिफ्ट के इसे करते हैं तो आप इसे जैसा भी चाहे लंबा कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसे किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो दोस्तों उस इमेज को हमने यहाँ अपने बनाए हुए पेज पे ले लिया है। ये एक ब्लैंक पेज है, इसके ऊपर हमने इस इमेज को ले लिया है और ये वही इमेज है जो यहाँ हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। इस इमेज को मैंने सेलेक्ट करके उधर ले लिया है। तो अब हम इस पर प्रॉपर्ली समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, सबसे पहले इनको अनलिंक कर देते हैं। देन अब ये मूविंग टूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था आपको मूविंग टूल। किसी भी लेयर को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में आप उसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। किसी भी लेयर को ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी आपको रखना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए ये टूल सबसे ज़्यादा काम में आता है और ये मोस्ट ऑफ काम में आने वाला टूल है। इसकी शॉर्ट की मैं आपको साथ के साथ में बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट की होती है वी। कीबोर्ड पे आप बिना कंट्रोल के, बिना एंटर के, बिना किसी अदर कमांड के सिंपली आप वी दबाएंगे तो वी से आपका मूविंग टूल आ जाएगा। सेकंड थिंग इज़ दैट कि सेकंड टूल ये होता है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। इसमें ये दो ऑप्शंस आते हैं, ये वाले कभी काम में नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफली आप यही दो काम में लेंगे। इसकी शॉर्ट की एम इसके सामने लिखी आ रही है। किसी भी टूल की आपको शॉर्ट की देखनी हो तो आप उसके सामने देख सकते हैं। ये देखिए जैसे लेसो टूल की है तो ये एल है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेक्टेंगल टूल पे। दोस्तों समझना, जैसे कि मान लीजिए ये है। अब आपको इसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर कोई भी एडिटिंग करनी है तो उसके लिए एम दबाया, एम दबाते रेक्टेंगल वाला ये टूल आ गया। इससे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या होता है, माउस की जो राइट की है उसे दबाइए और दबा करके इसे ड्रैग कीजिए। जितना आपको सेलेक्ट करना है उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ में ड्रैग करेंगे तो ये एकदम स्क्वायर में बनेगा। अगर आप शिफ्ट के अलावा करेंगे तो रेक्टेंगल में किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाने के बाद में ये जो सेलेक्टेड एरिया है, अब आप जो भी कमांड देंगे फोटोशॉप की, कोई भी कमांड, वो इस पर सेलेक्टेड एरिया के अंदर ही काम करेगी। इसके अलावा वो कमांड बाहर काम नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक शॉर्ट कमांड देखते हैं। हम इसके कलर को अप डाउन करते हैं। ये देखिए जो भी कलर में चेंजेस होगा वो पूरा का पूरा इस सिलेक्शन के अंदर अंदर होगा, इस सिलेक्शन के बाहर नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ये यहाँ ऊपर नीचे जो खाली एरियाज थे यहाँ पे तो ये एडिट हुआ ही नहीं।
ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये पर्टिकुलर एक लेयर है, ये एक लेयर है। इसमें जो भी सिलेक्टेड एरिया है, अगर आपने इसे यूँ सेलेक्ट किया है तो भी ये इस लेयर वाले एरिया में ही काम करेगा। मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप जो होता है वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। तो हम देखते हैं इसमें, यहाँ ये लेयर वाला जो पैनल है, प्लेट है, 1 2 3 4 5 लेयर है और एक बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड जो है ये वाइट कलर का वही पेज है जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ये लेयर है, इन्हें आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं मूव टूल से। सिलेक्शन टूल का मैंने आपको बता दिया, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप सीख पाएंगे। ये जैसे कि मान लीजिए अब ये जितना सेलेक्टेड है उतने ही एरिया में ये काम करेगा। तीसरा टूल है लेसो टूल। लेसो टूल इसी की तरह है, सिलेक्शन टूल की तरह। इसमें हम सिर्फ 2 ही शेप बना सकते हैं, या तो हम रेक्टेंगल शेप बना सकते हैं या फिर हम सर्कल बना सकते हैं। पर रेक्टेंगल, ये जो ये जो लेसो टूल है, लेसो टूल के ज़रिए से हम कोई भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडम शेप में। जैसा भी हम उसे सिलेक्शन करना चाहेंगे उसी तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए सिलेक्शन हो गया है। जिस भी शेप में हम करना चाहेंगे उसी शेप में इसका सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद उस सेलेक्टेड एरिया पर ही काम होगा। आप चाहें तो इस एरिया को, ये देखिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया तो ये एक नई लेयर बन गई है, वही सेलेक्टेड एरिया की लेयर बनी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा लेयर नहीं बनी है। जबकि अगर हम डायरेक्ट इसे पकड़ करके और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये पूरा ही बनता है। अब हमें अगर ये पूरा नहीं चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया ही अगर कॉपी करना है या उस पर एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए हम लेसो टूल काम में लेते हैं। लेसो टूल 3-4 तरह के होते हैं। देखिए एक लेसो टूल है, ये पूरा फ्री काम करता है। इसमें आप फर्स्ट नंबर वाले पे जैसा भी आप माउस को ड्रैग करेंगे उसी हिसाब से ये सिलेक्शन देता है। सेकंड टूल, इसी के सेकंड टूल पे चलते हैं। ये एंगल के हिसाब से चलता है। इसमें आपको क्लिक टू क्लिक चलना पड़ता है, जैसे भी आप क्लिक करेंगे उसी तरह से ये काम करता है। इसमें थर्ड नंबर का जो है वो है मैग्नेट लेसो टूल। मैग्नेट लेसो टूल में ये होता है, आपने एक बार यहाँ क्लिक किया, अब आप इसे किसी भी शेप के साथ साथ में बिना कोई पॉइंट आउट किए घुमाते रहिए। ये अपने आप उस शेप के साथ साथ में उस कलर को, एक पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट करते हुए चलता रहेगा। अगर आपको इसमें कोई चेंज करना है तो आप इसे इस तरह से यूँ चेंज भी कर सकते हैं। जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक के हिसाब से काम करेगा, अदरवाइज़ ये सिंपल काम करता है। तो हम फर्स्ट टूल लेकर के इसकी कुछ इंटरनल चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इसे ये सेलेक्ट किया है, आपने इसे सिलेक्शन में मान लीजिए जो वाइट वाला हिस्सा है नीचे वाला, ये आपसे गलत सेलेक्ट हो गया है, तो आप एल दबा करके एल्टर दबा करके और इस हिस्से को वापस काट सकते हैं। तो और डिटेल में और डीपली समझने के लिए हम लोग एक बार आगे चलते हैं, फिर एक बार रिवीजन में मैं आपको इन चीज़ों को और थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझा सकूँगा, क्योंकि ज़रूरी है कि हम एक बार आगे बढ़ें, फिर पीछे की चीज़ों को हम समझ पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। रिवीजन के समय में आपको पूरी डिटेल में एक बार पूरी चीज़ें वापस से समझा दी जाएगी। ये हो गया था आपका लेसो टूल। इसके बाद में आगे चलते हैं मैजिक सिलेक्शन टूल। मैजिक सिलेक्शन टूल में ये 2 टूल्स होते हैं और इनमें ज़्यादातर ये वाला टूल काम में आता है, मैजिक बैंड टूल। इस टूल का काम भी वही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हर चीज़ सेलेक्ट करने के काम में आ रही है, ऐसा क्यों? 4 टूल हो गए, चारों टूल कुछ ना कुछ सिलेक्शन के काम में आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए, इससे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ये पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए सेकेंड लेयर पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से ये मैजिक टूल जो है ये भी काम करता है। लेकिन इस चीज़ को और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक बार कुछ और इमेजेस यूज़ करेंगे, ताकि हम इन चीज़ों को और थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये प्रॉपर्ली काम करती है। और इनको एक ही सॉफ्टवेयर में 3-3 तरह की ये क्यों दी हुई है, ये चीज़ आप समझ पाएंगे। एक ही सॉफ्टवेयर में एक ही तरह के 3 रोज़ देने का रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, हमने ये समझा था, ये टूल था अगर हमें ये एक पत्ती, ये वाला एक जो लीफ है, ये अगर सेलेक्ट करना हो तो हम इस टूल से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरा टूल यूज़ करना पड़ेगा। हम इसके लिए ये टूल यूज़ कर सकते हैं। भी अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो हो सकता है हमारा माउस थोड़ा ऊपर नीचे चले, कुछ ये इस तरह से चले,
उसकी वजह से प्रॉपर्ली ये सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसके अंदर का कोई पर्टिकुलर एक एरिया सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये एरिया सेलेक्ट करना है हमें, इसको अगर अलग किसी डिफरेंट कलर में करना है तो उसके लिए ये टूल बिल्कुल सही है। तीसरा था हमारा मैजिक टूल। इसे समझने के लिए ही हमने ये पिक खोली है। ये देखिए, एक पर्टिकुलर कलर को अगर अपने को सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए मैजिक टूल काम में आता है। इसे आप क्लिक करते जाइए और ये एक कलर को उठाता जाएगा, उठाता जाएगा। अब ये देखिए, आपकी एक पर्टिकुलर ये लीफ सेलेक्ट हो गई है। ये देखिए, अब हम कोई भी काम अगर इस पर करते हैं तो ये इस एक लीफ पर ही काम होगा। ये देखिए, इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है, ब्राइटनेस कम हो रही है, कुछ भी हम करते हैं तो वो ये देखिए सेलेक्टेड एरिया पे काम होगा। लेकिन आप कहेंगे कि ये काम तो हम इससे भी कर सकते थे, इस वाले टूल से। देखिए फ्रेंड्स, इससे अगर हम काम करेंगे तो हमें यूं पर्टिकुलर इस तरह से इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, और फिर ये भी थोड़ा सा एंगल में सिलेक्शन होता है, इस वजह से भी इसमें थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे कम टाइम में करने के लिए मैजिक टूल हम काम में ले सकते हैं। अभी मुझे ये वाली लीफ सेलेक्ट करनी है। ये मैंने मैजिक टूल से क्लिक किया, शिफ्ट दबाया और शिफ्ट दबाते हुए इसको सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये जो भी एक कलर था, पर्टिकुलर एक कलर को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम एक और इमेज लेते हैं थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। ये देखिए, ब्लू वाला सेलेक्ट करना है तो मैंने एक क्लिक किया, ये ब्लू वाला आपका सेलेक्ट हो गया है, देख लीजिए। अब हमें ग्रीन वाला सेलेक्ट करना है, ब्लू वाला नहीं करना है, तो हमने एक क्लिक किया, ये ग्रीन वाला सेलेक्ट हो गया। इसके बाद में हम जो भी काम करेंगे वो इस सिलेक्शन पर ही काम होगा, देख लीजिए। ये इस तरह देख पा रहे होंगे आप। अब इसमें अगर अपने को ये एक पर्टिकुलर सेलेक्ट करना हो तो इसके लिए हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं। या तो आप लेसो टूल ले करके इसे इस तरह से काम में ले सकते हैं, यूँ बहुत धीरे काम होता है इससे। अगर आपको स्पीड में काम करना है और एक पर्टिकुलर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर टूल का सिलेक्शन करें। आज के लिए 3 टूल्स काफ़ी हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली क्लास में। ये हमारी सेकंड क्लास थी। मेरा चैनल नया है, मैंने आपको बताया था। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से सारे सॉफ्टवेयर के बारे में समझ पाएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, फ़ोटोशॉप के अलावा एडोब के और भी जो भी सॉफ्टवेयर हैं, हम इसमें चैनल पे आगे चल के हम वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे, फ़ोटोग्राफी की टिप्स भी सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो भी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।